लहसुन के पकोड़े तैयार हो गए हैं और ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। मैंने टेस्ट किए हैं। चल के वीडियो देखते हैं कि ये बने किस तरह हैं। और ये देखें, ज़बरदस्त। ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म के। खा के बताती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लहसुन के पकोड़े बना रहे हैं, जिसके लिए हमें ताज़ा लहसुन चाहिए होगा। आपको पता है लहसुन तो मिल जाता है नॉर्मली, लेकिन आपने सब्ज़ी वाले से कहना है कि मुझे ताज़ा लहसुन चाहिए, तो वो ईज़िली मिल जाता है। हर सब्ज़ी वाले के पास ये होता है। इसी तरह हमें ग्रीन प्याज चाहिए होगा, लेकिन ग्रीन प्याज जो है वो कम है, तकरीबन 3 है ये। और ये 1 पाव है हरा प्याज। हरा प्याज कह रही हूँ, हरा लहसुन। इसको हम बारीक काटेंगे। फिर बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी कि पकोड़े बनेंगे कैसे। और आपको पता है लहसुन के कितने फ़ायदे हैं, तो आज हम इस फ़ायदे को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसके पकोड़े भी बना के खाए जा सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। प्याज को मैंने काट लिया है। आपको पता है धोकर और ड्राई करके काटना चाहिए। और अब लहसुन जो है वो काटने का तरीका बता देती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, जैसे हम लहसुन छीलते हैं उसी तरह, हाँ, ये भी धो के और ड्राई करके ये आपने फेंक देना है। ठीक है, इस तरह पहले हम तैयार कर लेते हैं इसको, फिर हम इकट्ठे बड़ी छुरी से इसको काट लेंगे। ये भी लहसुन है, कितना छोटा सा ये। इसको भी इसीलिए मैं बता रही थी कि आपको मैं बताने लगी थी कि मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स लेकर आती, लेकिन मैंने कहा आपको कटिंग का तरीका तो बता ही दूँ। सारा काट के आप तैयार कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको कटिंग करते हुए पहले इसको हाफ कर लेते हैं। हाफ से भी बल्कि कम, ये बाद में हम काटेंगे। पहले इस हिस्से को काट लेते हैं। बारीक बारीक काटना है। ये देखिए, सारा कंप्लीट हो गया है। हमने बारीक बारीक इसको काट लिया है। हाँ, छोड़ देनी है। बेसन मैंने 1.5 कप लिया है। 8 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। 1/4 टीस्पून अजवाइन। हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है। 2 चाय के चम्मच सफ़ेद जीरा। 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, जिसको साबुत धनिया भी बोलते हैं। और हम पानी के साथ इसको घोलेंगे, लेकिन हम पहले पानी शामिल नहीं करेंगे। पहले हम इस तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे, क्योंकि इनमें ऑलरेडी पानी होता है। फिर हमें पानी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले लहसुन, हरी प्याज, मिर्चें, अजवाइन, ये हरी मिर्चें, और इसके अलावा नमक। अब हम इसको, हाथ आपके साफ होने चाहिए, इसको पहले मिक्स करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिएगा। और इसको घोल के ना रखना नहीं, फ़ौरन फ्राई कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा पानी डाल के भी नहीं आपने घोलना, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। यानी कि आपने इस तरह रखना है कि आपके पकोड़े आराम से ये
निकल सके, ना कि आप बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे। अगर आपने कम पानी शामिल किया तो हार्ड पकोड़े बनेंगे, और बहुत ज़्यादा पानी शामिल कर दो तो बिल्कुल पकोड़े तो ऑयल में जाके फैल जाएंगे। फैल जाएंगे ना तो वो मतलब पकोड़े की शक्ल ही नहीं होगी। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो फिर शुरू करते हैं। छोटे छोटे आपने पकोड़े बना लेने हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं और बहुत से लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि लहसुन जो है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है। मोटापा दूर करता है, और हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करता है। दर्दें जिसमें होती हैं, असाबी कमज़ोरी या दर्द होती है जहाँ पे, उसको भी ये ख़त्म करता है। तो लहसुन के तो इतने फ़ायदे, और इतनी आपको पता है लहसुन तो हम खाते ही नहीं इतने ज़्यादा, बस हंडिया में जितना 1 टीस्पून टेबल स्पून के हिसाब से। आप इसके पकोड़े बना के अगर आप खाएंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि आप ये भी एक ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखें सारे फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये फ्राई हो गए। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल निकाला। अब इसी तरह दूसरा परागा, अब मैं फ्राई करके इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ तमाम। देखिए तैयार हो गए हैं। अब आपने बना के ट्राई करके मुझे बताना है। वो ये रमज़ान के लिए रेसिपी है। आप रमज़ान में क्या, आप अभी ट्राई करें, आपको पसंद आते हैं तो रमज़ान में तो आप आंखें बंद करके बना लेंगे कि ये रेसिपी हमें मालूम है कि ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने तो फ्राई करते करते तकरीबन 5-6 तो खा गई हूँ। और मैं पंजाबी दाजा 1.5 कप मैं बेसन लिया सी, 1 पाव मैं लसन लिया सी। लसन ताज़ा वाला लेना है, वो वाला नहीं लेना नॉर्मली ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। हरा लहसन कहना वे, तो ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋਮ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਤੇ हरा प्याज मैं बारीक बारीक ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕੱਪ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ 1.5 ਕੱਪ बेसन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੇਜਰਿੰਗ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਕੌੜੇ ਐਸੇ ਬਣਨਗੇ। बाकी कुटी ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਅਜਵਾइन ਪਾ ਕੇ, ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ मैं ਕੋਲ ਲਿਆ बेसन थोड़े सारे पानी में। प्याज दूसरा, हाँ ले लें, दूसरा भी ले लें, तो लेकिन फिर थोड़ा पानी। अच्छा, उस तो बाद ना फिर लेकिन कलर नहीं आएगा सोना। फिर मैं ना ऑयल गर्म करके तो देच पकौड़े बनाना शुरू कर देने, बना के तल के फ्राई करके। मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी, की कह रही रोज़े में। हाँ, रोज़े में तो बेस्ट है, उसमें रोज़े तो होने इनू मैं कहना किन्ने बड़े मैं खा चुकी हूँ, तो मैंने लग रही थी रोज़े जगह बनन तो कितना मज़ा है। तो रोज़े ट्राई जरूर करना, हुनी भी ट्राई कर लेना, कोई ऐसी गल नहीं। रोज़े तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद ने तो बना के ट्राई करके मैंने जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।